वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेनॉल। तो आज की क्लास में हम फेनॉल के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेनॉल से। फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है दैट फेनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड्स विद कैरेक्टरिस्टिक ओडर यूजुअली टर्न्स रेडिश ब्राउन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो फिनॉल आपका कलरलेस लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर है जिसे फिनॉलिक ओडर कहते हैं। उसका एक रिस्पेक्टिव स्मेल है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से आपका फिनॉल का कलर कलरलेस से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है फिनॉल्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. Phenols are readily soluble in organic solvents such as benzene, ether, etc. तो फेनॉल आपके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है, इसी वजह से वो वाटर में स्लाइटली डिज़ोल्व हो जाता है, स्लाइटली सॉल्युबल है, लेकिन वो अच्छे से डिज़ोल्व होगा आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इन सब में फेनॉल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, सॉल्युबल है। और थर्ड है फेनॉल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन हाइड्रोकार्बन्स अराइल हैलाइड्स ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फेनॉल। तो फेनॉल में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो फॉर्म करता है, इसी वजह से फेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट आपके हाइड्रोकार्बन और अराइल हैलाइड यानी कि हेलोअरीन से फेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेनॉल के बारे में। फेनॉल का जो केमिकल रिएक्शन है वो दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है आपका केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन ड्यू टू फेनॉलिक ग्रुप, और दूसरा है आपका रिएक्शंस ड्यू टू द बेंजीन ग्रुप। जो बेंजीन रहेगा उसमें, उसकी वजह से फेनॉल किस तरह से रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो रिएक्शंस ड्यू टू फेनॉलिक ग्रुप का नंबर 1 है आपका एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल. The phenols are stronger acids than water and alcohols but weaker than carboxylic acids. Phenol reacts with alkali metals and their hydroxides to form salt known as phenoxides. तो फेनॉल आपका वाटर और अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से वो वीक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड होने की वजह से फेनॉल आपके अल्कली मेटल और उनके हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिसे फेनॉक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका फेनॉल एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है सॉल्ट, उस सॉल्ट का नाम है आपका सोडियम फेनॉक्साइड, और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, सेकेंड है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करने के बाद फेनॉल रिड्यूस हो जाएगा इनटू बेंजीन। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद जिंक डस्ट, आफ्टर हीटिंग कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजीन और आपका जिंक ऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा। थर्ड है रिएक्शन विथ अमोनिया। तो अमोनिया के साथ जब फेनॉल रिएक्ट करता है तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और CaCl2। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एनिलीन और साथ में आपका वाटर रिलीज होगा। ठीक है, फोर्थ है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब फेनॉल रिएक्ट करता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड आपका सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये है रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, आपका फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा और साथ में HCl रिलीज होगा। और जब फेनॉल आपके एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो यहाँ पर आपका एसिडिक एनहाइड्राइड है, फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट दैट इज CH3COONA, इनको हीट करने से तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर हीटिंग वो है आपका ईस्टर, जिसका नाम है फिनाइल एसीटेट, और साथ में एसिटिक एसिड रिलीज होगा। ठीक है, फिफ्थ है विथ बेंजोइल क्लोराइड, जिसे इस रिएक्शन को बेंजोइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं और इसे स्कॉटन बॉमन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नेम रिएक्शन है। ठीक है,
तो इसे या तो स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन कहिए, या बेंजोइलेशन रिएक्शन कहिए, या रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद बेंजोइल क्लोराइड कहिए, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो बेंजोइलेशन ऑफ फेनॉल इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH के प्रेजेंस में फेनॉल आपके बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेंजोइलेशन होगा। बेंजोइलेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका फेनाइल बेंजोएट, और साथ में HCl रिलीज होगा, ठीक है। तो रिएक्शंस ड्यू टू फेनोलिक ग्रुप कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं आपके रिएक्शन के सेकंड पार्ट पर, जो है रिएक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की वजह से किस तरह के रिएक्शंस होंगे या किस तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा फेनॉल में, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल आपके दो तरह से होगा, एक रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और दूसरा विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब फेनॉल रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा आपका ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पारा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है, ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ फेनॉल रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो है आपका पिक्रिक एसिड, जिसका IUPAC नेम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। फेनॉल के ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर वाटर रिलीज होता है। तो डाइल्यूट के साथ आपका नाइट्रोफेनॉल बनेगा ऑर्थो और पारा पोजिशन वाला, और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आपका पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकेंड है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, एक रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 288 केल्विन और दूसरा है 373 केल्विन। तो 288 केल्विन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ऑर्थोफेनाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और जो 373 केल्विन में जो प्रोडक्ट बनेगा ऑफ फेनॉल विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वो होगा आपका पाराफेनाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। 288 में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा और 373 में आपका पारा पोजिशन वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। और थर्ड है आपका ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल भी दो तरह से होगा, एक रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद ब्रोमीन वाटर और दूसरा रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड CH2 एट 273 केल्विन, ठीक है। तो जब फेनॉल आपका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज़ एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, और साथ में HBr रिलीज़ करेगा। और जब फेनॉल आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड CH2 एट 273 केल्विन, तो यहाँ आपका ऑर्थो और पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, एक होगा आपका ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल और दूसरा पारा ब्रोमोफेनॉल, और साथ में HBr रिलीज़ करेगा, ठीक है। फोर्थ है आपका कोल-स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन सोडियम फेनॉक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइलिक एसिड बाय पासिंग CO2 gas at 400 Kelvin and 4 to 7 atmospheric pressure followed by acid hydrolysis, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपका जो सोडियम फेनॉक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एसिड दैट इज सैलिसाइलिक एसिड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और टेम्परेचर मेंटेन करना होगा 400 केल्विन का, और प्रेशर आपका 4 to 7 एटमॉस्फेयर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम सोडियम फेनॉक्साइड। तो सोडियम फेनॉक्साइड विद CO2 एट 400 केल्विन एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जो रीअरेंजमेंट के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम सैलिसाइलेट, और ये सोडियम सैलिसाइलेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सैलिसाइलिक एसिड, जिसका IUPAC नेम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एस्पिरिन दैट इज 2-एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड एंड एज एन एंटीपायरेटिक्स। तो सैलिसाइलिक आपका एस्पिरिन फॉर्मेशन का स्टार्टिंग मटेरियल है, मेन मटेरियल है, ठीक है, एस्पिरिन के फॉर्मेशन के लिए, और ये एक एंटीपायरेटिक्स की तरफ यूज़ किया जाता है, दैट इज़ आपके जो फीवर में टेम्परेचर जो डाउन करने के लिए मेडिसिन यूज़ किया जाता है उसे एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर 5 है आपका रीमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन फेनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस रिजल्टिंग इनटू सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो रीमर-टीमन रिएक्शन में फेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जिसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली दैट इज NaOH,
इसको जब हीट किया जाएगा 340 केल्विन तो सैलिसाइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में NaCl और वाटर रिलीज होगा। ठीक है। नंबर 6 है कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ कपलिंग रिएक्शन आपका फिनॉल देता है। ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कंडेंसेस विद फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम एट 273 to 278 केल्विन गिविंग अ कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड एजो डाई। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में आपका डाइजोनियम सॉल्ट कंडेंस हो जाता है और वो एक डाई का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है एजो डाई। तो इस एजो डाई के फॉर्मेशन वाले रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये है आपका रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एजो डाई फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ आइस और HCl के रिलीज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसे एक एजो डाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल के बाद अब आते हैं कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। ठीक है। तो जब भी अल्कोहल की बात करेंगे हम लोग मेनली यहाँ पर इथेनॉल की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉलम है, एक है आपका प्रॉपर्टीज़, दूसरा फिनॉल और तीसरा अल्कोहल दैट इज़ इथेनॉल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ओडर। तो फिनॉल का फिनॉलिक ओडर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है और जो अल्कोहल है आपका उसका प्लेजेंट स्मेल होता है। ठीक है। सेकंड है नेचर। तो फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है और अल्कोहल आपका न्यूट्रल। थर्ड रिएक्शन विथ NaOH। NaOH के साथ फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है और अल्कोहल दैट इज इथेनॉल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। नो रिएक्शन विथ NaOH। फोर्थ है रिएक्शन विद FeCl3। तो फिनॉल के केस में वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अल्कोहल फेरिक क्लोराइड दैट इज FeCl3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है। फिफ्थ है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। तो फिनॉल हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन इथेनॉल दैट इज अल्कोहल रिएक्ट करता है और इथाइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है, रेस्पेक्टिव हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सिक्स्थ है ऑक्सीडेशन। तो फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है इनटू पिंक और ब्राउन कलर क्विनोन का फॉर्मेशन करता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। जिसका कलर या तो पिंक होगा या फिर ब्राउन। ठीक है। और अल्कोहल दैट इज इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। नंबर 7 विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ आपका जो फिनॉल है वो एजो डाई का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इथेनॉल दैट इज अल्कोहल आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है। नंबर 8 रिएक्शन विद PCl5। तो फिनॉल ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है PCl5 के साथ जब रिएक्ट करता है तो, और इथेनॉल दैट इज अल्कोहल आपका इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ये थे पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल दैट इज़ इथेनॉल। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल के बारे में डिस्कस किया और डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस यूनिट का जो थर्ड पार्ट है ईथर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।